16 साल से दुष्ट आत्मा इस बहन की लाइफ में काम कर रही थी। बताते कि ये नशा करते थे अपोस्टल जी। ये बहन क्या नाम है कैप्सूल का? प्रेगा प्रेगा। हाँ जी, कितने खाते थे 4-4-5-5 साल खा जाती इसको रोज के? हाँ जी। सोच लो। बताते कि जब दांत टूटे तो गहरा जख्म बन चुका था मुंह के अंदर। बताते कि जख्म अभी भी बढ़ रहा था और ये मुंह के अंदर कपड़े के बड़े बड़े पीस डालते थे अपोस्टल जी। और जब पीस डालते थे और फिर जो मुंह का बैलेंस था वो बनता था, फिर ये खाना खा पाते थे। उस समय इनको कैंसर की प्रॉब्लम थी कैंसर मुंह के अंदर। वो जो दांत का कैंसर बन गया था, डॉक्टर ने तुम्हें कैंसर कहा था? हाँ पापा जी। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम गुरमीत कौर है, साथ में इनकी भांजी है गगनदीप कौर, और ये जलालाबाद के रहने वाले हैं। हमारी ब्रांच से आए हैं। जी अपोस्टल। अच्छा, और अपोस्टल जी, बहन अपनी बहुत ही बड़ी टेस्टमनी बताना चाहते हैं। ये लड़की कौन है साथ में? इनकी भांजी है अपोस्टल जी। भांजी हुआ, ठीक है। अपोस्टल जी, बहन बताते कि वैसे तो ये बहन गुरमीत कौर जिनकी टेस्टमनी है, ये 5 साल से प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और अपने एरिया में लोकल चर्च जाते थे। और अपोस्टल जी 5 साल में प्रभु में थे आप? हाँ पापा जी। लोकल एरिया में जाते थे? हाँ जी पापा। जब मैं उधर आया था तब आप पहली बार आए थे आप हाँ जी पापा। मेरे बारे सुनकर? हाँ जी पापा। अच्छा, थोड़ा बताओ, फिर इंटरेस्ट बनाते गवाही का बड़ा। और अपोस्टल जी, बहन बताते कि इनके घर में दुष्ट आत्माएं शुरू से ही 16 साल से बहुत ज्यादा काम कर रही थी। हाँ बताओ गवाही। और अपोस्टल जी बताते कि 16 साल से दुष्ट आत्मा इस बहन की लाइफ में काम कर रही थी। सबसे पहले तो ये बताते कि ये नशा करते थे अपोस्टल जी। ये बहन जी नशा जी। किस चीज का? गुटखे का नशा करते थे गुटखा? जी। और कौन सा? शराब भी पीते थे अपोस्टल जी। और इसके अलावा कैप्सूल खाते थे। तम्बाकू भी? जी। और कैप्सूल अपोस्टल जी, इनको नाम पता है उस कैप्सूल का? क्या नाम है कैप्सूल का? प्रेगा प्रेगा। हाँ जी। कितने खाते थे 4-4-5-5 साल खा जाती इसको रोज के? हाँ जी। सोच लो, 4-5 कैप्सूल रोज के खाती थी हाँ पापा जी। और शराब भी पीती थी। शराब किते किते पींदी सी, सुक्खा ज्यादा खांदी सी पापा जी। सुखा? हाँ जी। वो जो न्यंग पीते, पांग जिसको पंग वही, वो भी पीती थी? हाँ जी। कितना? बाल के ऊँ खा लेंदी सी पापा जी, पी रगड़ के नहीं पींदी सी। अच्छा, ये ऐसे करती थी नशे के लिए? हाँ जी। और कौन सा नशा कहा था? अपोस्टल जी, इन्होंने बोला कि जो हाथ पर मलकर लगाते। गुटखा? हाँ जी। गुटखा भी खाती थी, तंबाकू भी खाती थी हाथ पर मलकर, जी। शराब भी पीती थी, भांग भी पीती थी, जी। प्रेगा कैप्सूल भी रोज 4-5 खाती थी। जी। अच्छा, फिर और बता। और अपोस्टल जी, पूरी तरह से शैतान ने इनका जीवन नर्क बना दिया था। व्यभिचार की सोचें भी इनके मन में आती थी अपोस्टल जी। पति की 16 साल पहले डेथ हो चुकी है और उसके बाद से दुष्ट आत्माओं ने ज्यादा ही प्रभाव डालना शुरू कर दिया। अपोस्टल जी बताते कि उसके बाद इनकी 2 बेटियां और 1 बेटा। अपोस्टल जी, बच्चों के साथ भी झगड़ा हो जाता था, हद से ज्यादा इस बहन को गुस्सा आता था और लड़कर ये अपने बच्चों से झगड़ा कर कर घर से चली जाती थी कि मैं मरने जा रही हूँ। और फिर इनके बच्चे इनको मनाकर घर वापस लेकर आते थे। अपोस्टल जी, पूरी तरह से अशांति इनके घर में काम कर रही थी। पूरे बताते कि इतना ज्यादा जिंदगी नरक थी। और इनका कहना है कि इनकी बेटी के इनके साथ झगड़ा हुआ और इनकी बेटी ने इनके ऊपर हाथ उठाया और जिसकी वजह से इनके फ्रंट के जो दांत होते हैं अपोस्टल जी टूट चुके थे। और इसी कारण बताते कि जब दांत टूटे तो गहरा जख्म बन चुका था मुंह के अंदर 8 साल पहले। पर जहाँ दांत निकले जी, क्योंकि वहाँ खड्डा होता है जी, मतलब वो दांत निकलेंगे तो जगह तो नीचे बन जाएगी ना जी, डूंगी बन जाएगी, जख्म बन जाएगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? और अपोस्टल जी, जैसे ही वो दांत निकले तो वो जख्म इतना ज्यादा गहरा था कि वो दिन प्रतिदिन जख्म और गहरा होता जा रहा था अपोस्टल जी, क्योंकि उस समय ये प्रभु में नहीं थे।
और अपोस्टल जी ये पहले की बात है। जी 8 साल पहले की। हाँ। और अपोस्टल जी ये इलाज करवा रहे थे, लेकिन जख्म इम्प्रूव होने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि इतनी ज्यादा पेन होती थी, इतनी ज्यादा दर्द कि पूरी तरह से मुंह की एक साइड ही सुन्न हो जाती थी, इनका सर, इनकी नाक, आँख, कान, पूरा फेस ही सुन्न हो जाता था। और इनको कुछ समझ नहीं आती थी। और ये बताते कि फिर ये टेंशन में आकर, डिप्रेशन में आकर शराब पीना शुरू कर देते थे। और अपोस्टल ये बहन बताते कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाया, देसी अंग्रेजी कई प्रकार की दवाइयाँ ली, लेकिन जख्म को आराम नहीं आ रहा था। फिर इनको 5 साल पहले पता चला कि प्रभु यीशु में आकर हमें चंगाई मिलती है, शिफा मिलती है। अपोस्टल जी ये प्रभु यीशु में भी आ चुके थे और चंगाई तो इनके जीवन में नहीं आई। बताते कि जख्म अभी भी बढ़ रहा था और ये मुंह के अंदर कपड़े के बड़े बड़े पीस डालते थे अपोस्टल जी। और जब पीस डालते थे और फिर जो मुंह का बैलेंस था वो बनता था, फिर ये खाना खा पाते थे। और खाना भी इनसे अच्छे से खाया नहीं जाता था। लिक्विड पदार्थ लेते थे, जैसे जूस लेते थे। जब पीने वाली वस्तु का ज्यादा सेवन करते थे अपोस्टल जी, खाया नहीं जाता था। अगर खाना होता तो कपड़े के बड़े बड़े पीस काट कर अपने पास रखते थे, मुंह के अंदर वो गहरी रीति से डालते थे। गहरे जख्म बने थे उसके अंदर कपड़े के टुकड़े रखकर कि उसके अंदर जब खाना खाएगी, मिर्ची लगेगी तो दर्द होगा ना, ऐसा करके जी उसको दबाकर कपड़ा, तो फिर आप थोड़ा बहुत खाना खाते थे। हाँ पापा। ऐसे जिंदगी जी रहे थे हाँ पापा जी। बुरे हालत से। बहुत उसमें बदबू आती थी, रेशम नर्क की सी जिंदगी पापा जी मेरी, नर्क बनी हुई थी। नर्क सी। अच्छा, फिर तुम यीशु में जब आई तो फिर यीशु में भी नहीं आराम आया? नहीं पापा जी, नहीं छूटा तेरा नशा, नहीं ना जख्म ठीक हुआ? नहीं। तो यीशु में वो जो देते हैं तेल, कपड़ा, पानी, वो बहुत बरते हैं पापा। कितना? बहुत। तो जो कहते हैं इससे ठीक होते हैं लोग, उनको क्या कहोगी? उन्होंने पापा जी मैं तो यही कहनी भी, जो जीवन प्रभु यीशु च किसे सही समझना पड़ेगा उसे। कौन सी रीतियां लेकर बैठ गए हमारे बंदे, पता नहीं। एक ही चर्च में 5 साल गई या कई चर्चेस में चले गए? नहीं, कई चर्चा ची गए पापा जी। कितनी चर्चेस? 4 चर्चा। चारों में चले गई? हाँ जी। जो भी आपके दिमाग में ये सबसे अच्छा है, ये यहाँ सारा कुछ कर लिया, हाँ जी। कुछ भला नहीं हुआ? नहीं जी। अब यही काम कर रहे हैं हम, फील्ड में उतर कर ऐसे लोगों की शुद्धि लें ताकि लोगों की जिंदगी बचे। अच्छा, वहां पर अच्छा, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा स्कीम दिखा दो जलालाबाद का। 6 साल तो उठन बैठन च प्रॉब्लम है। कृष्णा पकड़ो इसकी गुड गोडे सेलिब्रेट यीशु गोड्या दी प्रॉब्लम 6 साल तो उठन बैठन च प्रॉब्लम है। हम वहां गए थे ना जब जलालाबाद। यही तो दुनिया को हमारे चर्च के साथ जुड़ने का फायदा मिलेगा। हम फील्ड में उतरे हुए अगुए हैं यीशु मसीह के नाम से। अच्छा, यहाँ का सीन क्या है? अपोस्टल जी बहन बताते कि जब ये हमारी चर्च जलालाबाद ब्रांच पहली बार आए, उस समय इनको कैंसर की प्रॉब्लम थी, कैंसर मुंह के अंदर। वो जो दांत का कैंसर बन गया था, डॉक्टरों ने तुम्हें कैंसर कहा था? हाँ पापा जी। टेस्ट में कैंसर आया था? हाँ, टेस्ट जाए सी। है कोई रिपोर्ट उसकी? जी अपोस्टल जी हमारे पास जहाँ डॉक्टरों ने डिक्लेरेशन की हो कि वो कैंसर है, लेकिन आपको डॉक्टरों ने कहा था कैंसर है, हाँ पापा जी। तो क्या कहते थे करना पड़ेगा इसके लिए? ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਵੀ ਸੇਕੇ ਲਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕੱਟ ਕੇ। कट के उसका टेस्ट किया ਹਾਂਜੀ तो उससे उन्होंने डिक्लेयर किया कि कैंसर है। ਹਾਂਜੀ। सेके का मतलब इस पंजाबी पढ़ी नहीं है ना ये, वो जो किरणें बोलते हैं उसको, किरणें जो कैंसर को साड़ने वाली किरणें होती ना, वो लगेगी, उन्होंने ये कहा। अच्छा, फिर ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ। फिर तुम्हें याद आया कोई बात नहीं, मैंने इलाज नहीं कराना, प्रभु में ही रहना है। हाँ। ऐसे दिमाग में आया, ਹਾਂਜੀ। लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा था। ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ फिर ਫਿਰ ਵੀ जब वहां तू आई, ਹਾਂਜੀ वहां पर जब मैं आया, ਹਾਂਜੀ फिर उसके बाद ब्रांच में आने लगी, ਹਾਂਜੀ फिर इधर भी आई एक बार, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀਗੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। तो फिर ले एंड भी करा इधर से। ਹਾਂਜੀ। उसके बाद क्या होता है, आप बताओ क्या होता है उसके बाद? अपोस्टल जी जैसे ही सबसे पहले तो आपके द्वारा प्रार्थना होती है, और बताते कि जैसे ही आपके द्वारा प्रार्थना होती है तो वो जख्म अपने आप ही भरना शुरू हो जाता है अपोस्टल जी। प्रार्थना होती जी 8 साल से जो कभी हुआ ही नहीं अपोस्टल 8 जी। साल से वो बदबू आती थी वहां,
बदबू बहुत ज्यादा मुंह बदबू से ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। इतनी बदबू वो जख्म से आती थी। ਹਾਂਜੀ सोच लो, जैसे ही यहाँ आती है हम प्रेयर करते हैं और वो जख्म अपने आप भरना शुरू हो जाता है। दिखा कहाँ था तेरा जख्म, क्या था, दिखाओ इसको, आगे लाओ, आ गया, खोल मुंह, यहां था, कैमरा लाओ, ये देखो, वो नीचे नजर आ रहा है, ये जो शेड सा नीचे वो दांतों के नीचे नजर आ रहा है ना, वो देख लो, वहां इतना खड्डा अभी भी वो थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, वो बना हुआ था सारा, अब सारा सूख गया है। नशा शराब छोड़ गया, अब तो नहीं मन जाता नशे में, नहीं पापा जी, कोई तंबाकू, गुटखा, भांग, नहीं शराब, प्रेगा कैप्सूल 4-5 खाती थी, नहीं पापा जी। नींद आती है अच्छी। अच्छा अब सुसमाचार दे रही है। हाँ जी, वो जो लोग हैं जो वो ये जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, उनको क्या कहोगी, ये काम हुआ तेरे साथ? वो कहते कोई चंगाई नहीं होती चर्च में, नहीं जी, मैंने चंगाई मिली प्रभु यीशु तो नहीं लेकिन आप पापा जाते थे इधर उधर सब जगह ना। हाँ जी, सोच लो, ये ध्यान दो, ऐसे रोला डालते लो, तारीफ करो इस बड़े काम के लिए, तारीफ करो यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। वो बताओ रिपोर्ट क्या थी? अपोस्टल जी रिपोर्ट हमारे सामने है, जो इनका टेस्ट हुआ था अपोस्टल ये जी, जूम करो, ये जूम करो, जहाँ रेड लाइन किया है ना, बायोप्सी का टेस्ट हुआ था अपोस्टल जी, उनको और बोलो जिसमें जूम नीचे करो, इंप्रेशन, जूम जूम जूम, वो जो शब्द है माइल्ड, उसके आगे क्या लिखा है? माइल्ड के आगे अपोस्टल जी माइल्ड डिस्प्लेसिया, डिस्प्लेसिया। जी अपोस्टल जी, ये डॉक्टर इस रिपोर्ट, ये इसकी ये बहन की, इस रिपोर्ट से ये जो उन्होंने शब्द दिया है माइल्ड डिस्प्लेसिया, डिस्प्लेसिया, ये शब्द जो है इसका मीनिंग क्या है? अपोस्टल जी इसका मीनिंग है कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग इनके मुंह के कुछ कैंसर आ चुका था, कुछ कोशिकों में जी कैंसर शुरू शुरू था, हो गया अपोस्टल जी, मतलब काम करना शुरू हो गया है, जी अपोस्टल जी, मतलब इतना टाइम वो जख्म बना रहा, तो वो ऑब्वियसली कोई चीज जब जख्म बना रहेगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो गंदे वायरस बनेंगे ना, जी, तो वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वो रिपोर्ट में कैंसर था। अब एक कैंसर जब बन गया, उसको प्रेयर, परमेश्वर की प्रेयर भी दूर कर देती, सोच कर देखो। इसीलिए वो जख्म वो क्या कहते हैं, ठीक नहीं हो रहा था, इतने सालों से मर रही थी, परेशान थी। तो ये डिक्लेयर है, इसकी रिपोर्ट पूरी है ना आपके पास? वो डॉक्टर की जो रिपोर्ट है वो घर में भी है ना? हाँ जी, फेंकनी नहीं है, ठीक है, जी, रखनी है, ठीक है जी, चाहिए हमें। ठीक है जी, तो परमेश्वर महान है जिसने इसको जीवन दिया है, आराम दिया है, छुटकारा दिया है। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।